अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। अल्लाह करीम आप सब की ज़िंदगियों में खुश नसीबी अता फ़रमाए और आप सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आज की वीडियो जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ नियाग्रा फॉल्स की। है नहीं है नहीं। असल में ये ट्रिप मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। ये ट्रिप किया था अस्मा ने अपनी फ़ैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ। और जो है वो उन्होंने मुझे क्लिप्स भेज दिए कोई 2000 दर्जन। जी जनाब, इतने ज़्यादा क्लिप्स थे, छोटे छोटे इतने क्लिप्स थे कि मैं काउंटिंग ही भूल गई हूँ। बहरहाल मैंने अस्मा से ये बोला था कि वो प्लीज़ वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेज दे, लेकिन अस्मा ने जो है वॉइस रिकॉर्ड करने के बजाय मुझे ख़त भेज दिया जिसमें उन्होंने डिटेल से लिख दिया और कि क्या चीज़ उन्होंने कहाँ पे की थी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है अस्मा की कहानी मेरी ज़बानी। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कहाँ से बेसिकली ये शुरुआत हुई। तो शुरुआत जो हुई वो शाम के 7 बजे ये ट्रिप का आगाज़ हुआ। और ट्रिप का आगाज़ जो है वो ओशवा से हुआ। ओशवा से निकलते हुए मतलब जब उन्होंने ट्रिप का आगाज़ किया तो सबसे पहले वो रुकी टिम हॉर्टन्स के ऊपर। उसके बाद जनाब जो उनके घर से और नियाग्रा का जो सफ़र है रोड का वो है 2.5 घंटे का। जस्ट इमेजिन दो जो है वो ट्रॉटलर्स के साथ आप रोड ट्रिप कर रहे हैं 2.5 घंटे का। और उसके बच्चे ऐसे हैं वो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं सोते, ना उनको सुकून आता है, ना उनको लोरियाँ रिलैक्स कर सकती हैं, ना कार्टून रिलैक्स कर सकते हैं। उन्हें उतरना होता है कार सीट से हर हाल में। आजकल एज़ल तो माशाल्लाह से बैठ जाती है क्योंकि उसके पास गुड़ियाँ वगैरह होती हैं तो वो उससे बहल जाती है, लेकिन उसके बच्चे बिल्कुल भी गाड़ी में बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं और सो जाते हैं, उसके बिल्कुल वैसे बच्चे नहीं हैं। तो बहरहाल वहाँ से जब निकले तो 2.5 घंटे का सफ़र था। और टिम हॉर्टन्स का क्या खाया होता है, इंतज़ार कॉफ़ी पी लेता है, छोटे मोटे बेगल शिगल ले लेता है, उससे पेट तो नहीं भरता। जाहिर सी बात है जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ जाना पड़ा रेस्टोरेंट राइड अवे, क्योंकि भाई भूख लग गई थी 2.5 घंटे के सफ़र के बाद। और बच्चों को बहलाते बहलाते बंदे का पसीना खुश्क हो जाता है इतने छोटे बच्चे को चुप कराते हुए बहलाते हुए। और उसके बाद जो है जब तक खाना आया तो बच्चों ने इधर उधर भागम दौड़ी मचाई और आर्केड था वहाँ पर, वहाँ खेला उन्होंने। ओके जनाब, उसके बाद गए ओक्स होटल और वहाँ पर जो है फॉल का नज़ारा किया। और उसके बाद अस्मा का जो हस्बैंड है शहीर, उसके दोस्त की बर्थडे थी तो वो बर्थडे उसकी सेलिब्रेट की। और उसके बाद सडनली प्लान बना कि ओवरनाइट स्टे किया जाएगा। तो उसके लिए होटल क्योंकि प्लान नहीं था, ये मतलब ओवरनाइट स्टे का कोई प्लान नहीं था। सो भाई जनाब, जब आपका ऐसा प्लान नहीं हुआ और आप इस तरह की तैयारी करके नहीं आए तो आपको चीज़ों की बच्चों के साथ ना कमी पड़ जाती है। तो फिर उसके बाद अस्मा ने अपने मियाँ जी से कहा कि भाई जाएं और दूध और डायपर्स लेके आएँ, जो बच्चों की सबसे बेसिक ज़रूरियात हैं। दूध और डायपर, उसके बगैर कौन रह सकता है आजकल, राइट। सो उसके बाद ये सारे काम जब हो गए और होटल वगैरह सब कुछ बुक हो गया, उसके बाद बच्चे और शहीर तो सो गए, लेकिन अस्मा जो है वो नहीं सो पाई क्योंकि उन्हें देखना था सूरज को निकलते हुए, यानी कि सनराइज़ उन्हें देखना था। और उसने माशाल्लाह से थोड़ी बहुत लाइव भी बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखा हो। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा वीडियोस थी ना, मैं जब भी एडिट करने के लिए निकालती थी तो मुझे इतना डर लगने लगता था। मैंने कहा यार इतनी सारी हैं, मैं कैसे बनाऊँगी इनको, कैसे एडिट करूँगी। उसके बाद मैं रख देती थी। और आज बड़ी हिम्मत करके ना 2 ढाई हफ्ते के बाद मैं इसको एडिट कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी माजरत चाहती हूँ, लेकिन इट वॉज रियली नाइस। जब मैं अब क्लिप्स देख रही हूँ साथ साथ में तो अच्छा भी लग रहा है मुझे, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है जनाब, बहरहाल रात गुजर गई, सुबह हो गई और अस्मा जनाब जो है वो सो गई फजर के बाद। और उसके बाद वो उठी हैं 11 बजे। और 11 बजे उठी है और उसके बाद चेकआउट किया। उसके बाद नाश्ता जो है वो तो टिम हॉर्टन्स का ही होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो टिम हॉर्टन्स जो है वो मतलब हम लोगों के लिए बहुत लाजिम व मलजूम हो जाता है, क्योंकि वहाँ हर एक की चॉइस की ना चीज़ मिल जाती है और इतना सोचना भी नहीं पड़ता। कॉफ़ी मिल जाती है, चाय मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। उसके बाद जनाब जब नाश्ता वाश्ता कर लिया अच्छी तरह से, उसके बाद दोबारा से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया नियाग्रा फॉल्स को। और क्रूज़ राइडिंग पे गए। और ये मैं नहीं गई,
अस्मा की मैं आपको कहानी बता रही हूँ। तो अस्मा जो है वो अपने बच्चों के साथ क्रूज़ राइड पे गई और उसके बाद उन्होंने टनल में जाकर जो है वो वहाँ फॉल्स का नज़ारा किया, क्योंकि टनल से जब जाते हैं ना आप, तो वो आपको फॉल्स से ना बहुत ज़्यादा करीब कर देता है। वो आप मतलब आप बहुत करीब से फॉल्स को देख सकते हैं। उसके बाद जनाब शहीर तो चले गए कार्टिंग के लिए, गो कार्टिंग। और उसके बाद अस्मा साहिबा ने बहुत सारी वॉक की, और क्योंकि गर्मी भी थी और बच्चे भी थे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्ड हो गई, क्योंकि सडनली प्लान बना था ना ओवरनाइट स्टे करने, तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से चीज़ें तैयार नहीं की थी। इस जस्ट घूमने के लिए गए थे और वहाँ सडनली प्लान बन गया कि हाँ ओवरनाइट स्टे करेंगे। तो वो बच्चों के लिए ऐसे कोई चीज़ें, या आप कह लें कि एक तरह से ना मेंटली और ना ही जो है वो सामान के हिसाब से तैयार होके गई थी। तो एनीवेज़ फिर जो है वो वहाँ डायनासोर्स का म्यूज़ियम टाइप है, प्ले एरिया है, तो वहाँ पे गए, उन्होंने वो देखे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बच्चों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अस्मा यही कह रही थी कि उस जगह पे ना सबसे ज़्यादा बच्चों ने इंजॉय किया। फिर 7 बजे के करीब ना शाम में वो लोग वहाँ से निकल गए। जाहिर सी बात है बच्चों के साथ इंसान एग्जॉस्ट भी हो जाता है, लेकिन अस्मा की जो एक्सप्रेशंस हैं, इवन दो शी हैड 2 टॉडलर्स, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं ना, तो दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम अस्मा, वेरी एग्जॉस्टेड बट हैड फन। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो फॉर श्योर जाएं बच्चों के साथ। आप ऑफ कोर्स आप पहले से बना के जाएं प्लान कि आप स्टे ओवर करने जा रहे नहीं जा रहे, या सुबह से जाएंगे तो शाम तक रहेंगे, या जिस तरह से भी है। तो उसके हिसाब से जब आप प्लान आउट करके जाएंगे ना, तो इतनी ज़्यादा आप लोगों को थकावट नहीं होगी। आप लोगों को क्लिप्स जो हैं वो आगे पीछे मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि पहले कौन सी चीज़ हुई बाद में कौन सी चीज़ हुई, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो है वो उसको अरेंज कर लूँगी और मैं उसके ऊपर लगा भी दूँगी कि कौन सा काम पहले किया और कौन सा काम बाद में किया। तो एनीवेज़ हाँ, जब 7 बजे अस्मा लोग निकल गए तो रास्ते से उन्होंने डिनर भी ले लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तो घर जाने के बाद क्योंकि हिम्मत नहीं रहती माशाल्लाह से, इतना जब फ़न कर लेते हैं और चलने फिरने की भी थकावट हो जाती है, क्योंकि वॉक बहुत है नियाग्रा फॉल्स के ऊपर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी। ये आप थोड़ा सोच के जाइएगा कि वॉक बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल घर आए, खाना खाया और फिर वो लोग सो गए। तो ये था उनका। और उसके बाद किस जगह पे टाइम लगा, आप लोग दिमाग में क्या लेके चलें कि कितना आपका एक्सपेंस आपका हो सकता है एक ट्रिप के ऊपर। तो वो टोटल अराउंड 800 के करीब आपका हो सकता है, जिसमें जो है वो पार्किंग भी इंक्लूड है, और उसके अंदर होटल के भी 1 नाइट जो रेंट है वो भी इंक्लूड है। तो फॉल्स की जो पार्किंग थी वो $35 थी, और जो होटल के जो 1 नाइट स्टे के लिए आपको जो पेमेंट करनी थी वो $270 की थी। तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग, नाश्ता खाना ये वो सब मिला मिलू के, और क्रूज़ और गो कार्टिंग ये सब आप मिला लें। और इसके अलावा बच्चों के भी आपने देखे होंगे क्लिप्स, आगे भी मैं लगा दूँगी, जिसमें बच्चों को आप देखेंगे कि वो लोग खेल रहे हैं। तो इन सब के टिकट्स वगैरह और खाना और हर चीज़ मिलाने के बाद तकरीबन आपका $800 तक का एक्सपेंस बनेगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं अपनी आबीती मतलब अस्मा की आबीती अपनी ज़बानी जो है वो ख़त्म करती हूँ, और आप देखें माशाल्लाह से उन लोगों ने कितना एंजॉय किया था। आगे आपको और क्लिप्स मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि दे हैड फन। मैंने बहुत सारी जगह पे ना आवाज़ थोड़ी सी म्यूट कर दिया, उसके पीछे म्यूज़िक डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे ना पंजाबी गाने वगैरह चल रहे थे और बहुत सारी जगहों पर ना लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तो जिसकी वजह से कॉपीराइट भी आ सकता है। उसकी वजह से मैं या तो दूसरा म्यूज़िक डाल दूँगी या उसको थोड़ा सा म्यूट कर दूँगी, या जो कुछ भी मैं कर सकी वो कर दूँगी। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो वीडियो का इख्तिताम होता है, मेरी मतलब बातों का इख्तिताम होता है। वीडियो अभी थोड़ी सी बाकी है, आप उसको एंजॉय करें। मिलूँगी आपके साथ अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।
से राइड जाना है। अभी चलने चला 600 मीटर का है। हाँ अभी 400 है। जूश नहीं, इनको क्या कहते हैं, ऑमेट। ये चाहिए आपको? मैंने ऑर्डर किया है। ओके पहले नाश्ता। हेलो नो रोएंगे। और पर्पल पिंक ब्लू ब्लू पापा ये था मैं वही बोल रही हूँ ये था हीरो पे जाना। और यूं ना ठीक है ना जी अब यहाँ खड़े हो पहले हम। ये देखो छपा। चलो यहाँ तक आ रहा है पानी। यहाँ तक लाइफ जैकेट कहाँ बनाएगा? Let's go.
लोग नीचे हैं बच्चों की वजह से। इतनी सारी बर्ड्स हैं इधर। अब ये कैनेडियन साइड आ गई। और ये हमारी कश्ती और ये फॉल्स। चलो आगे चलना है। जहान नो जान Hazel, look. जी मामा का बेट हूँ।